हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। ये मेरी भगवत गीता की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसके हम 70 वर्सेस को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 18 से लेकर 27 तक के वर्सेस को कवर करने जा रहे हैं और उनका मीनिंग समझेंगे कि इन वर्सेस में भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे और क्या क्या समझाते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अर्जुन दुखी था और उसके दुख के मेनली 2 कारण थे। पहला कारण तो उसका मोह था, अटैचमेंट, जिसके अंदर वो जिनसे प्यार करता था वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। वो उनके बिना अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर पा रहा था। दूसरी अर्जुन की उलझन थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये युद्ध हुआ तो उसमें जितने भी लोगों की जान जाएगी उन सब की मृत्यु का जिम्मेदार अर्जुन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्जुन के पास अभी ये चॉइस है कि वो चाहे तो युद्ध करे और चाहे तो अपने इस डिसीजन को बदल कर युद्ध को रोक दे, क्योंकि अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा तो बाकी के पांडव अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो दुख के बारे में तो कृष्णा ने अर्जुन को हमारे पिछले वर्सेस के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया कि सुख और दुख तो वास्तव में होता ही नहीं, ये तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो चीज़ है ही नहीं, पल पल में बदल जाती है, उसका क्या शोक मनाना और उसके लिए क्या दुखी होना। आगे के वर्सेस में कृष्ण अर्जुन की दूसरी दुविधा का इलाज कर रहे हैं और वो उसको मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण कहना शुरू करते हैं, अर्जुन, मृत्यु तो सिर्फ शरीर को आती है क्योंकि वो 5 तत्वों से बना है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। और जो ये सोचता है कि वो आत्मा को मार सकता है या आत्मा द्वारा मारा जा सकता है, तो ये दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी हैं। दोनों के अंदर ही ज्ञान का अभाव है। दोनों ने ही आत्मा को समझा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है। वो तो एटर्नल है, अमर है। ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई जेंडर है, ना उसको कोई देख सकता है अपनी 5 सेंसेस से, नहीं और किसी तरह से परसीव कर सकता है। ना ही आत्मा को तुम्हारे बाण या कोई और शस्त्र काट सकता है, ना ही इसको पानी भिगो सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है। तो पार्थ, जो इस सच को जानता है उसको ये भी तो जानना चाहिए कि जिसे कोई मार ही नहीं सकता वो उसकी मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है। आत्मा को तो तुम मार ही नहीं सकते। तुम तो एक शरीर को मारने जा रहे हो, वही शरीर जिसे आत्मा मात्र एक वस्त्र की तरह से धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक मत मनाओ अर्जुन, और लड़ो। और अगर तुमको फिर भी ऐसा लगता है कि तुम इनकी मृत्यु का कारण बन रहे हो, तो पार्थ, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरेगा वो दोबारा से जन्म लेगा। यही प्रकृति का नियम है और यही सत्य है। तो फिर इसका शोक मनाना फिजूल है। अब भगवान की इतनी भारी भरकम बातें सुन सुनकर अर्जुन और कंफ्यूज हो गया। वास्तव में इन वर्सेस के अंदर हर आदमी कंफ्यूज हो ही जाता है, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये दिखती विखती तो है नहीं किसी को, तो उसको कैसे समझें? इंसान समझ ही नहीं पाता। हमें तो हमेशा से यही बताया गया है कि जो ये तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारा रंग रूप और परिवार और सब चीज़ें हैं, यही तुम्हारी पहचान है। शरीर खत्म तो जीवन खत्म, जीवन खत्म तो किसने जाना आगे क्या होगा, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अर्जुन भी सोचता है अपने मन में, ये क्या बोले जा रहे हैं माधव? अरे ये शरीर आत्मा तो मेरी समझ में नहीं आता। मुझे तो एक बात समझ में आती है, अगर मैंने इनको मार दिया तो क्या ये दोबारा आएंगे हमसे मिलने के लिए? क्या ये इस जीवन को जी पाएंगे? क्या मैं कभी भी अपने इन प्रियजनों से मिल पाऊंगा? नहीं ना, तो मेरे लिए तो मृत्यु हो गई वो। और वैसे भी सुना है 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। तो जो शरीर इतना दुर्लभ है किसी के लिए, मैं उसकी मृत्यु का कारण क्यों बनूं? मैं क्यों मारूं उसको? ऐसा करके तो मैं गलत कर रहा हूँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस है ये 84 लाख योनियों के साथ, मेरे हिसाब से इस बात में कोई तर्क है ही नहीं। देखिए, कॉन्शियसनेस ना इस धरती पर बहुत अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की कुछ और। तो 84 लाख डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर मनुष्य में और उन सब में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है?
इंसान को भगवान ने एक तर्क वितर्क की पावर दी है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन पावर भी बोलते हैं, जिससे वो अपना सही गलत भला बुरा सब समझ सकता है। हमारे अंदर भगवान ने ज्ञान भी उतारा है और उस ज्ञान तक पहुंचने का एक्सेस भी दिया है। मीन्स पासवर्ड, कोड वर्ड, एवरीथिंग देकर भेजा है। ये चीज़ और किसी प्राणी के पास नहीं है। और क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है, इसीलिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ साथ चलती है। भगवान ने कहा लो भाई, तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तुम जिम्मेदारी भी लो इस चीज़ की। तुम गड़बड़ करोगे तो कर्म बनाओगे तो फिर ठीक भी करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ मनुष्य ही स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकता है और मनुष्य ही कर्मों से बंधता है। और ये कर्म जो हैं, ये न्यूट्रलाइज भी सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही किए जा सकते हैं, क्योंकि और किसी प्राणी के पास तो ये समझ ही नहीं है सही और गलत की। वो तो सिर्फ क्रिएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे भगवान ने उनको सेंस माइंड के साथ, इंस्टिंक्ट के साथ जीना सिखाया, वो वैसे जी रहे हैं। तो उनके ऊपर ये कोई बंधन नहीं है, हमारे ऊपर है। तो आपको बार बार मनुष्य के शरीर में तो आना ही पड़ेगा। और मैंने तो अपनी इतनी सारी पास्ट लाइफ देख ली और इतने लोगों को करा दिया। मैं अगर हकीकत की बात बताऊँ, आज तक मैंने किसी को इंसान के अलावा किसी और जानवर की फॉर्म में नहीं देखा। तो ये बेकार की बात है कि हमें सिर्फ एक जन्म मिलता है, हमें बार बार जन्म मिलता है एक्चुअली। तो इस बात का शौक मनाना बेकार है। अब इन वर्सेस को मैं थोड़ा सा आसान करके आपको समझाती हूँ। हमारी जो आत्मा है ना, वो एक्चुअली में चेतना है। हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस जो फील करती है, महसूस करती है, अंडरस्टैंड करती है एक चीज़ को, लेकिन इतनी सटल है कि इसे कोई देख ही नहीं सकता। इसका साइज जो है ना, वो एक क्वांटम एटम से भी छोटा होगा, क्वार्क वगैरह इनसे भी छोटा होगा, जहाँ तक साइंस अभी पहुंची ही नहीं है। इसका कोई रंग रूप आकार कुछ है ही नहीं। ये इतनी सटल है कि इस दुनिया में एक्सपीरियंस करने के लिए इसको 5 तत्वों से बना कुछ चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में वही टिक सकता है। ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। इसलिए भगवान ने उसको ये जो शरीर है ना, ये बना के दे दिया। तो एक तरीके से इसका फ्रेम है बाहर का कि इसके अंदर आत्मा रहेगी। अब कौन से ऑर्गन में रहेगी, पार्ट में रहेगी, इसमें मत पड़िएगा। बहुत से लोग कहते हैं दिल के अंदर रहती है, बहुत से कहते हैं दिमाग के अंदर रहती है, बहुत से कुछ और बोलते हैं। तो वो इतनी छोटी सी चीज़ जिसके लिए आपके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं है, देख ही नहीं सकते आप उसको, आप क्या बताओगे वो कौन से हिस्से में रहता है। सो बेसिकली इट इज़ कॉन्शियसनेस, क्योंकि गॉड का ही पार्ट है। गॉड भी तो वैसे ही है ना, होने को इतने छोटे हैं और बड़े होने को इतने विशाल हैं कि पूरा आकाश बनकर फैले हुए हैं। तो ऐसी ही कुछ आत्मा भी है। लेकिन क्योंकि आत्मा को ये जीवन अनुभव करना है, इसलिए वो अपने आप को इस शरीर के अंदर रखती है, क्योंकि ये शरीर रह सकता है इस दुनिया में। अब ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है ना, इसकी एक एज है, एक डिकेइंग प्रोसेस में ये हर वक्त रहता है। आप जानते ही हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स हर एक मोमेंट के अंदर डैमेज होते हैं, फिर नए बन जाते हैं। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं जो 5 तत्वों से बनी हैं, वो सब एक डिकेइंग प्रोसेस के अंदर गुजर रही हैं, यानी उनका ख़त्म होना निश्चित है। तो दैट मीन्स भगवान जो हमारे इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पहले से ये बात पता थी कि ये शरीर मैं इन्हें दे तो दूंगा, लेकिन ये आत्मा का सफ़र तो बहुत लंबा चलेगा और ये शरीर जो है ना, कुछ ही टाइम साथ देगा, हमेशा नहीं देगा। इसलिए उन्होंने बीच में एक डेथ नाम का प्रोसेस डाल दिया कि चलो अब जब तुम्हारा ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, काम करने लायक नहीं रहेगा, ठीक से इसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो फिर इसको हम चेंज कराएंगे मीन्स ये वाला तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और फिर दोबारा से तुम्हें एक फ्रेश न्यू बॉर्न बेबी का शरीर मिलेगा, जिसमें तुम फिर से अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना। तो इट्स जस्ट दैट सिंपल। जो हम हैं, हमारे अंदर मैं कॉन्शियसनेस है, वो ये शरीर नहीं है। ये शरीर सिर्फ
भर का ढांचा है जिसके अंदर आत्मा रहती है और इस संसार को अनुभव करती है। तो शरीर का मरना, आत्मा का मरना बिल्कुल नहीं है। अब जो अर्जुन के अंदर वो ग्लानि, गिल्ट के भाव जो आ रहे हैं ना, अब कृष्ण उसका निवारण करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अपने आप को तुम क्यों जिम्मेदार मान रहे हो? क्या तुमने किसी का अधिकार मारा? क्या तुमने किसी के साथ बुरा किया? क्या तुमने आगे बढ़कर कोई गलत काम किया जिसके बदले में उनको ये सब करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ? नहीं किया ना। तुमने तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया। तुम अच्छाई करते गए और ये इसको तुम्हारी कमज़ोरी समझते गए। इन्होंने तुम्हारे साथ लाख बुराइयां की, फिर भी तुमने आवाज़ नहीं उठाई। और इतना ही नहीं, युद्ध शुरू होने से पहले भी क्या मैं खुद नहीं गया था उनके पास एक आखिरी शांति का प्रस्ताव लेकर, समझौते के लिए, जिसको दुर्योधन ने इमीडिएटली ठुकरा दिया, ये कहकर कि इंद्रप्रस्थ हो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। अधिकार चाहिए तो युद्ध करो। तो मैंने तो तुमको भी चॉइस दी थी, उनको भी चॉइस दी थी, सबको चॉइस दी थी। यहाँ तक कि भीष्म पितामह को चॉइस दी थी, द्रोणाचार्य को चॉइस दी थी, कर्ण को चॉइस दी थी, सबको चॉइस दी थी। किसी को भी मैंने मजबूर नहीं किया था, ना तुमने किया था। उन सब ने अपनी चॉइस से ये डिसीजन लिया कि हम सब दुर्योधन का साथ देंगे। अब भले ही उसके पीछे उनकी समझ चाहे जो भी रही, उनकी अज्ञानता या जो भी कारण उनके रहे, लेकिन डिसीजन तो उन्हीं का था। तो ये तो चक्र चल रहा है प्रकृति का। जैसा कर्म आप चूज करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपके पास आएंगे। अब इसके लिए किसी और को दोष क्यों दे रहे हो? तो अगर भीष्म पितामह मर रहे हैं या बाकी सब मर रहे हैं तो इसका मतलब जिम्मेदार तो वही सब है। सारी जिम्मेदारी अच्छे इंसान के ऊपर तो नहीं होती, और अगर उस पर होती है तो बुराई को मारने की जिम्मेदारी भी उस अच्छे इंसान पर ही होती है। इसलिए अपने आप को दोष मत दो। तुमने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया। सामने वाला जब तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहा तो अब ये वक्त आ गया है कि उसको बता दो कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी हो, अच्छाई से हमेशा छोटी ही होती है। इस युद्ध के जो भी परिणाम हो रहे हैं उसके लिए हर इंसान खुद उत्तरदायी है, तुम उत्तरदायी नहीं हो। हम इल्ज़ाम दे देते हैं दूसरे इंसान को क्योंकि हमारा ना पर्सपेक्टिव बड़ा छोटा है चीज़ों को समझने का। तो बहुत सारे हमारे बिलीफ हैं जिन्हें हम सच मान करके चलते जा रहे हैं कि बस तुमने ये कर दिया तो गलत है, सामने वाला क्या कर रहा है उसको तुम देखते ही नहीं है। तो जब हम इतने छोटे दायरे के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना तो हमें गलती सिर्फ एक ही इंसान की दिखती है, और यूजुअली ये वही इंसान होता है जो अच्छा है, शरीफ है, जो बेचारा किसी को दुख नहीं देना चाहता, जो सोचता है मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। ये सोचकर वो हमेशा चुप रह जाता है, और जब वो चुप रह जाता है तो सामने वाला और ज़्यादा हावी होता है उसके ऊपर। उसको लगने लगता है ये तो कमज़ोर है, मेरे आगे क्या कर पाएगा। ऐसा ही दुर्योधन को लगा कि ये सब तो कमज़ोर हैं, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है लड़ने की, होती तो लड़ ही लेते ना। सही गलत, अच्छा बुरा परिस्थिति बताती है। ये कोई डिक्शनरी में लिखे वर्ड नहीं है कि हमने उठा कर डाल दिया कि ये करना गलत है तो गलत है। किसी का पैर काटना गलत होता है, लेकिन वहीं अगर किसी को पैर में गोली लगी है और उसके शरीर में पॉइजन बनने लग गया है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका पैर काटता है। उस समय पर वो गलत नहीं होता, उस समय पर उस इंसान को बचाना ज़्यादा सही होता है। तो जब हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा करके चलेंगे और सिर्फ एक पक्ष को ना देखकर दोनों पक्षों को बराबर देखेंगे तो हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। और यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये ग्लानि में देखिए क्या होता है ना, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कितनी बुराई कर लें फिर भी अपने आप को सही कहते हैं, उनको ये ग्लानि व्लानि नहीं आती, वो दूसरों को ग्लानि देते हैं, उनको बताते हैं तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो कुछ करे या ना करे अपने आप को दोष देते रहते हैं
क्योंकि वो इतने सेंसिटिव होते हैं, वो ज़रा सा उनसे कुछ बुरा हो जाए ना तो उन्हें लगता है मेरी वजह से हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उनकी गलती नहीं भी हो तो भी वो अपने आप को दोष देते हैं। तो गलत दोनों ही हैं। जहाँ आप गलत हो वहाँ अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक करो, उसे रियलाइज़ करो। पर जहाँ आप गलत नहीं हो, ज़बरदस्ती अपनी अच्छाई के चक्कर में अपने आप को गलत मत साबित कराओ। तो गीता में समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और अगर उनके अंदर छुपा हुआ मीनिंग एक्चुअल में समझना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में जियो इन वर्सेस को। जब ये वर्सेस ज़िंदगी में खुलते हैं ना, तो जाकर हमें एक्चुअल में उसका मतलब समझ में आता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।